हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ डॉक्टर निखिल मोंगा और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक छोटे से ट्वीट के बारे में। एक छोटा सा ट्वीट जो एक इंटरनेशनल पॉप सिंगर रिहाना ने किया। अब उसने क्या ट्वीट किया और उसका क्या रिएक्शन हुआ वो सब आप लोगों ने देखा है, लेकिन उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने पेश करूँगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहे। अब मैं बात करूंगा रिहाना के बारे में। रिहाना एक बहुत ही पॉपुलर पॉप सिंगर है जिसके 100 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हैं ट्विटर पे। उसने एक छोटा सा ट्वीट किया कि वाई आंट वी टॉक अबाउट दी फार्मर हैशटैग फार्मर प्रोटेस्ट, और एक उसने न्यूज़ शेयर की CNN की, जिसमें फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में है कि उनका इंटरनेट बंद कर दिया गया और बैरिकेड्स लगा दिए गए। फिर उसके बाद ट्वीट पे ट्वीट का सिलसिला शुरू हुआ। बहुत सारे सपोर्टर्स आए, बहुत सारे अगेंस्ट आए लोग जो इस ट्वीट के अगेंस्ट थे और फार्मर प्रोटेस्ट के अगेंस्ट थे। लेकिन उसके बाद इंटरव्यू और इंटरनेशनल प्लेयर्स की जिन्होंने रीट्वीट किए, जिन्होंने ट्वीट किए, जिनमें से एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट थी ग्रेटा थनबर्ग। उसके बाद कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ US है, उनकी जो नीस है, उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद यूके कनाडा के कई सारे MPs ने ट्वीट किया, उन लोगों ने वॉइस रेज की। लेकिन मुझको ये लगता है कि जो मैंने उनके ट्वीट पढ़े, मुझे नहीं लगता कि दे वर टॉकिंग अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ दिस फार्मर प्रोटेस्ट। तो उन्होंने जो ट्वीट किया वो किस चीज़ के लिए ट्वीट किया? वो उन्होंने ट्वीट इसलिए नहीं किया कि वो फेवर या अगेंस्ट में है फार्मर प्रोटेस्ट के। वो उन्होंने इसलिए ट्वीट किया कि दे फील दैट देयर इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और जब ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी इस लेवल पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लोग एक्टिवेट हो जाते हैं और दे जस्ट शेयर देयर ओपिनियन। तो इसमें गलत क्या है? बहुत सारे मेरे दोस्तों का कहना है कि दे आर दी पेड वन, इनको पर ट्वीट का पेमेंट मिलता है। अगर मैं बात करूं कि ये पेड ट्वीट्स हैं तो रिहाना के तो पहले ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स की उसकी प्रॉपर्टीज़ है और उसके पास 100 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हैं उसके ट्विटर हैंडल पे। तो वो पैसों के लिए करेगी क्या? क्या जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है, जो वो स्टेटमेंट दे रहा है, वो पैसों के लिए कर रहा है? तो क्या अमेरिका और UK के जितने MLA MPs हैं वो सब पैसों के लिए कर रहे हैं? तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? बिकॉज वट एवर इज़ हैपनिंग टुडे इज़ विजिबल टू एवरीवन। जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वो फार्मर्स को रोकने के लिए उनकी बिजली काट दी जाए, चाहे उनका पानी खाना रोकने की कोशिश की जाए, चाहे वहाँ पे 3 दिन 4 दिन इंटरनेट बंद रखा जाए, चाहे वहाँ पे 7 लेयर बैरिकेड्स लगा के नेल्स लगा दिए जाएँ ताकि वो उसको क्रॉस ना कर सके। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ये कोई आर्मी बॉर्डर नहीं है, ये दिल्ली का बॉर्डर है। यहाँ पे हमारे सामने, पुलिस के सामने कोई दुश्मन नहीं खड़ा, उनके फार्मर्स खड़े हैं, इंडिया के फार्मर्स खड़े हैं। और प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि मैं बात करने को तैयार हूँ, वी आर रेडी टू टॉक, आई एम जस्ट 1 phone call अवे फ्रॉम यू। तो इसको, इन सब चीज़ों को देख के बहुत सारे लोग हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जिनको ये दिख रहा है कि समवेयर देयर इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैपनिंग इन इंडिया एंड दे आर रेजिंग दी वॉइस। और अगर वो आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर मैं बात करूं वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, तो कोई पहली बार तो नहीं हो रहा कहीं किसी कंट्री में, और पहली बार भी कोई आवाज़ उठा नहीं रहा। जब ब्राज़ील में आग लगी थी अमेज़ोन के जंगलों में, तो अमेज़ोन के जंगलों में जब आवाज़ फायर हुई थी तो उससे पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट पड़ा था और सबने अपनी वॉइस रेज की थी। जब इंडिया के लोग बैठ के यहाँ से ब्लैक लाइफ मैटर को जो है हैशटैग यूज़ कर सकते हैं अपने ट्विटर पे, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, देन वाई द इंटरनेशनल पीपल आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स? अब ये इंटरनल मैटर हो गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर दूसरे कंट्री में जाके कहते हैं अब की बार ट्रम्प सरकार, तो वो उस कंट्री का इंटरनल मैटर नहीं था। अगर नॉर्थ कोरिया में हो रहे इनजस्टिस को लेके पूरे वर्ल्ड में आवाज़ उठती है तो वो उनका इंटरनल मैटर नहीं है क्या? अगर इस तरह से इंटरनल मैटर की बात की जाए तो इंटरनल मैटर तो सबके अपने अपने हैं, तो फिर तो जीने दो, मरने दो लोगों को। बट दिस इज़ द टाइम ऑफ अ ग्लोबलाइजेशन, एवरीबडी इज़ कनेक्टेड विद ईच अदर। अगर अमेज़ोन के जंगलों में आग लगेगी
तो पूरा वर्ल्ड इफेक्ट होगा। अगर इंडिया के फार्मर्स का प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहा तो यहाँ पे जितना भी एग्रीकल्चर है वो सब सफ़र करेगा, और उससे क्योंकि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, राइट, हमारी कंट्री सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है, तो अगर यहाँ के डेमोक्रेटिक राइट्स वायलेट होंगे तो पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट पड़ेगा। क्यों अमेरिका में पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ तो उसको लेके पूरे वर्ल्ड में चर्चा हुई, वो उनका इंटरनल मैटर है, उसमें हमको चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। तो these are, you cannot say that कि this is a internal matter and we cannot talk like, they cannot intervene into this। और उसके बाद सारे सेलिब्रिटीज़ का एक साथ आ जाना, वो सारे सेलिब्रिटी जो आज तक जागे नहीं थे, जो सिर्फ सो रहे थे, सडनली दे गॉट दी वेकअप कॉल, और उनके जो ट्वीट्स हैं, उनके जो मैसेज हैं बड़े सिमिलर हैं, जैसे किसी ने उनको बताया है कि अब आपने ये करना है। उसके बाद हमने देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी जो है किस तरह के एक्शन लिए हैं इंडिया में। बिहार ने वार्निंग इशू कर दी है प्रोटेस्टर्स को कि अगर उन्होंने किसी भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया देन दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब। और यूके की पुलिस ने तो ये तक कह रही है कि हम जो प्रोटेस्टर होंगे उनके पासपोर्ट वेरिफिकेशन भी नहीं करेगी पुलिस। तो क्या ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं है? फिर गवर्नमेंट कह रही है कि वी आर रेडी टू टॉक। एंड इफ आई टॉक अबाउट द इंडियन मीडिया, जिसको कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं, तो दे हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दीज पीपल एज, समटाइम दे कॉल इट एज खालिस्तानी। जब पंजाब से शुरू हुआ ये तो पंजाब के सभी लोग खालिस्तानी, फिर उसके बाद यूपी से और आपका क्या नाम राजस्थान से और दूसरी स्टेट से भी जब लोग आने शुरू हुए, देन दे स्टार्ट सेइंग दैट कि दे ऑल आर टेररिस्ट। इनको इंटरनेशनल फंडिंग मिल रही है ना। माई क्वेश्चन इज दैट कि 30 लाख फार्मर्स आर देयर, दे ऑल आर गेटिंग इंटरनेशनल फंडिंग। इतना पैसा आ रहा है बाहर से, मतलब सब लोग बेवकूफ़ हो गए एक साथ, राइट। और रिपब्लिक टीवी, रिसेंटली आई सीन द रिपब्लिक टीवी इन विच दे सेड दैट कि किसान नेता रिहाना, दैट इज द टाइटल ऑफ द न्यूज़। आई थिंक रिहाना को तो पता भी नहीं कि व्हाट इज फार्म लॉ, व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। शी जस्ट स्पोक अबाउट द वायलेशन ऑफ वट एवर शी हैज read in the newspaper, that's it। उसके बाद जी न्यूज़ इज आस्किंग 4 क्वेश्चन फ्रॉम रिहाना कि क्या उसको पता है लाल किला कहाँ है, क्या उसको पता है टिकरी बॉर्डर कहाँ है। अरे वाई यू आर आस्किंग क्वेश्चन टू दैट पर्सन हु इज़ नॉट फ्रॉम इवन इंडिया? वाई यू आर नॉट आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम द इंडियन पॉलिटिशियन? हमारे पॉलिटिशियन से सवाल कीजिए ना कि आखिर ये फार्मर्स की प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो पा रही, व्हाट इज़ द इशू, कि आखिर ये फार्म लॉ वापस क्यों नहीं लिया जा रहा। तो मेरे हिसाब से हमारे को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए रादर देन वी शुड फाइट इन दी सोशल मीडिया। अभी जो फाइटिंग शुरू हो गई है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे, दिस इज, आई थिंक दिस इज यूजलेस। In this way we are also moving, we are also reacting like China and North Korea. I think India is a democratic country and everybody is having the right to speak, right to protest। और ये जो लॉजिक है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये यहीं फेल हो जाता है जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं अब की बार ट्रम्प सरकार, जब हम और सारे इंटरनेशनल इश्यूज़ में अपना इंटरवेंशन करते हैं, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं इंडिया को छोड़ के कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है, तो फिर ये इंटरनल मैटर वाला बात वाला लॉजिक हो गया ख़त्म। फिर दूसरा लॉजिक जो लोग ज़्यादातर बोल रहे हैं कि ये पेड ट्वीट्स है, तो पेड ट्वीट्स हैं तो इतने बड़े बड़े लोग जिनको पैसों की प्रॉब्लम नहीं है और जिनको पे करना इतना ईजी भी नहीं है, दे आर जस्ट शेयरिंग देयर ओपिनियन। इफ़ टुडे आई एम शेयरिंग माई ओपिनियन इट डज नॉट मीन कि आई गेट एनी मनी फ्रॉम एनी पार्टी, राइट। अगर मैं जब अमेज़ोन के जंगल में आग लगी थी उसके बारे में वीडियो बना रहा था, लोगों से बात कर रहा था, तो इसका मतलब थोड़ी मुझे पैसा दिया है अमेज़ोन की अपोजिट पार्टी ने कि भैया इसके बारे में बोलो और दबाव बनाओ। पीपल आर सेंसिबल, दे कैन शेयर देयर राइट, दे कैन शेयर देयर ओपिनियन। एंड I'm amazed to see that how a small tweet is making so much of chaos. I'm surprised to see कि Ministry of External Affairs they were bound to give some statement. They have also issued 2 hashtags, that is India Together and India Against Propaganda. I think that is good that they are active. And I want this matter to be an internal matter, right? That's why I want the government
to immediately take action against this issue. They immediately try to solve the problem with the intention to solve the problem, not just to show that they are willing to solve the problem. I think they should come forward and they should listen the problem, they should resolve it. अगर फार्मर्स को लॉ नहीं चाहिए तो बंद कर दो ना, just scrap this law. This is all I want to say. Thank you so much. Goodbye. Take care.